दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पथदर्शक सुविचार के साथ। तो अभी आपने देखा जीने की राह या पथदर्शक सुविचार। अब बारी है खबरों के श्रृंखला के। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। तो ये थी आज की बुलेटिन की टॉप सुर्खियां। अभी एक ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे खबरें विस्तार से। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अमरावती पुलिस की कर्तव्य दक्षता शहर वासियों के निशाने पर है। पुलिस प्रति भारी रोष शहर वासियों में है और शहर में दिन दहाड़े साहसी चोरियों का सत्र शुरू होने से नागरिकों में भय का माहौल बना है। रोजाना चोरी की संगीन वारदातें घट रही है। इतना सब कुछ रोज घट रहा होकर भी पुलिस महकमा कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। शिकायतें तो ये भी है कि पुलिस चोरी की शिकायत तक नहीं सुनती, जिससे पुलिस को आम आवाम की नहीं बल्कि अपराधियों की ही फिक्र ज्यादा है, ये प्रतीत हो रहा है। अमरावती शहर में चोरियों का सत्र थम नहीं रहा। रोजाना राहजनी, लूट और दिन दहाड़े सेंधमारी की वारदातें पुलिस थानों में दर्ज हो रही है। इन दर्जनों चोरी की वारदातों की जांच तक पुलिस से हो नहीं रही। रविवार को शहर में 9 से ज्यादा चोरियां हुई, जिनमें 2 चोरियां तो दिन दहाड़े हुई। लाखों का माल चोर उड़ा ले भागे। और सोमवार की सुबह 11 बजे भी और एक साहसी चोरी ने शहर में हो रहे चोरी की वारदातों की संख्या बढ़ाने का काम किया। शहर में साहसी और दिन दहाड़े चोरी का सत्र ही शुरू है, लेकिन पुलिस महकमे को इसकी जरा भी फिक्र ही नहीं है। सोमवार की सुबह शहर के रामपुरी कैंप से सटे माड़ा कॉलोनी में दिन दहाड़े लाखों का माल उड़ाया गया, जिसकी शिकायत दर्ज कराने फिरियादी निवृत्त शिक्षक को पुलिस के हाथ पांव जोड़ने पड़े थे। चोरी की शिकायतें भी पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही। पुलिस वक्त पर पहुंचती भी नहीं है, ना खाकी का फर्ज निभाती है। पुलिस सिर्फ अपराधों को ही बढ़ावा देने का काम शहर में कर रही है, जिसके असंख्य पुख्ता प्रमाण खुली आंखों से दिख रहे हैं। शहर पुलिस को 10 सीआर वैन मिली है। इन 10 गाड़ियों में तैनात जवान तो कभी कभार ही इन गाड़ियों पर तैनात दिखते हैं। दिन भर मटर गश्ती और निजी काम इन वाहनों पर तैनात जवान करते हैं, जिसके पुख्ता प्रमाण भी मौजूद है। शहर पुलिस की कप्तानी कर रहे सीपी राजकुमार भटकर सिर्फ राजकुमार बन बैठे हैं। उनका वाहन चालक तो सबकी वसूली बैठे जगह कर सब तक सबका हिस्सा पहुंचाता है। सब कुछ उजागर होकर भी उस पर कार्रवाई नहीं होती। इसी से साफ होता है कि पुलिस की मंशा धूमधाम से दिवाली मनाने की है, फिर शहरवासियों का दिवाला निकलता है तो निकले। इन्हें बस अपनी और उन अवैध धंधों वालों आपराधिक तत्वों की ही चिंता है कि कहीं वे पकड़े न जाए, ताकि इनकी मोटी ऊपरी कमाई बंद न हो। जितनी वारदातें रोजाना दर्ज हो रही है, उनकी जांच भी डीसीआर रजिस्टर के आगे बढ़ नहीं रही। अमरावती पुलिस महकमा शहर में भारी दहशत फैलाने के नियोजन पर आगे बढ़ रहा है। इस आरोप को भी पुलिसिया गतिविधियों के पुख्ता प्रमाण ही मिल रहे हैं। जनता का रोष पुलिस पर उमड़ रहा है और चोरों प्रति दहशत है। नागरिक कहते हैं कि सदर रक्षण आय की जगह खल रक्षण आय को प्राथमिकता दे रही है अमरावती पुलिस। दर्शकों न्यूज बुलेटिन में अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर।
सोमवार को ट्रैफिक डिपार्टमेंट को फिर एक बार महानगर का इतवारा परिसर याद आया। यहाँ यातायात विभाग ने कईयों ऑटोवालों पर कार्रवाई कर उनसे चालान वसूले। हमेशा चरमराई यातायात ही यहाँ की पहचान बन चुकी है। पुलिस महकमा भी लिपापोती वाली ही कार्रवाई करता है। स्थायी कार्रवाई यहाँ हो तो हालात कुछ सुधरे, ये यहाँ की असल सच्चाई है। शहर के सर्वाधिक अतिव्यस्ततम इलाकों में शुमार है शहर का इतवारा बाजार। यहाँ सुबह तड़के से ही और देर रात तक भारी आवाजाही चहल पहल बनी रहती है, लेकिन इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का नियोजन ना के बराबर ही है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है दिन भर अनियंत्रित रहने वाली यातायात। यहाँ स्थायी कार्रवाई हो और यातायात का पुख्ता नियोजन हो, ये मुद्दा सिटी न्यूज लगातार उठाते आया है, क्योंकि महकमा माह में एक दिन यहाँ आता है, लिपापोती वाली कार्रवाई करता है और चालान वसूली कर चलता बनता है, जिससे यहाँ के अनियंत्रित यातायात की समस्या जस की तस ही बनी रहती है। हमेशा ही यहाँ की यातायात चरमराई ही दिखती है। सोमवार को फिर एक बार यह क्षेत्र यातायात महकमे को याद आया। यहाँ के ऑटो वालों पर सोमवार को महकमे के चालान वसूली कार्रवाई की गाज गिरी। ये क्षेत्र खुली सांस कब लेगा, ये सवाल यह कार्रवाई होते देखने वालों ने पूछा है। महकमा इस सवाल का जाहिर जवाब दे। आपसे बस चंद पलों बाद यानी 13 अक्टूबर को इस वर्ष की घट स्थापना होगी और शारदीय नवरात्रि उत्सव की धूम शुरू होगी। शहर के शक्तिपीठ श्री काली माता संस्थान में भी नवकुंडीय शतचंडी महायज्ञ का आयोजन नवरात्रि के अवसर पर किया गया है। शहर के शक्तिपीठ श्री काली माता संस्थान में प्रतिवर्षानुसार धूमधाम से शारदीय नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। मंगलवार के घट स्थापना से काली माता मंदिर में नवकुंडीय शतचंडी महायज्ञ शुरू हो रहा है, जिसके एक दिन पूर्व ही इस नवकुंडीय शतचंडी महायज्ञ में बैठने वाले यजमानों का शुद्धिकरण शक्तिपीठाधीश्वर शक्ति महाराज द्वारा हुआ। शक्तिपीठाधीश्वर शक्ति महाराज ने सभी भक्तों से अपील की है कि वे काली माता संस्थान पहुंचकर मैया के आशीष इस नवरात्रि के पर्व पर प्राप्त करें। श्री महाकाली माता जी की कृपा से, महाकाली माता की प्रेरणा से अश्विन नवरात्र कल से चालू है। अश्विन नवरात्र उपलक्ष्य में और विश्व कल्याण के हितार्थ में महाकाली माता जी के आशीर्वाद से नवकुंडी सतचंडी महायज्ञ का प्रोग्राम शुरू हो रहा है और उस नवकुंडी सतचंडी महायज्ञ का आज शुद्धिकरण का प्रोग्राम 4:30 बजे है जजमानों का। और माता जी की कृपा से महाकाली माता मंदिर में कल से नवकुंडी सतचंडी महायज्ञ का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और 21 तारीख को पूर्ण होती रहेगा और एवं महाप्रसाद भंडारा रहेगा। इसका सब यज्ञ का दर्शन का लाभ भी ले और महाप्रसाद के लिए नवमी के दिन सभी जनों ने भोजन करने के लिए आने का है। जय माता दी। अमरावती मनपा के गौलीपुरा में वार्ड उपचुनाव हो रहे हैं, जिसकी चुनावी प्रक्रिया अभी जारी है। इस वार्ड उपचुनाव में कई इच्छुक महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरी है। इस वार्ड उपचुनाव में अब की बार राका, कांग्रेस और निर्दलीय ऐसी त्रिकोणीय भिड़ंत होने के आसार है, लेकिन मुख्य लड़त कांग्रेस और राका के बीच हो सकती है। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का वितरण यह अगला कार्यक्रम है। प्रत्याशियों में चुनाव चिन्ह बंटते ही चुनावी धूम शुरू हो जाएगी। इस वार्ड में इच्छुकों की संख्या भी बढ़त पर है, ये विशेष। शहर के अग्रसेन भवन में 3 दिवसीय अग्रसेन जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला से महाराज अग्रसेन जी की जयंती अग्रवाल समाज धूमधाम से मना रहा है। मंगलवार को महाराज अग्रसेन की भव्य शोभा यात्रा अंबानगरी में निकाली जाएगी। शहर के रायलिस प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में महाराज अग्रसेन जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। मंगलवार को इस 3 दिवसीय अग्रसेन जयंती उत्सव का समापन होगा। अग्रसेन जयंती उत्सव के श्रृंखला में रविवार को विभिन्न मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मंगलवार को महाराज अग्रसेन इनकी भव्य शोभा यात्रा अंबानगरी में निकाली जाएंगी। अब देखते हैं आज का कार्टून कोना। देखेंगे आज हमारे व्यंग्य चित्रकारों ने किस वस्तु स्थिति को व्यंग्यवानों का निशाना बनाया है। चलिए अब करते हैं मौसम समीक्षा। देखेंगे आज कर कल के मौसम का हाल। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस आका गया। सोमवार को दिन भर आसमान बदला रहा।
बात करें मंगलवार की, तो मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो दर्शकों, अब तक इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब देंगे बुलेटिन को विराम। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। चलिए अब लेते हैं आपसे विदा। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड सहकार भवन के सामने मोर्शी रोड अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक 3298116। हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर ताज़ा तरीन खबरों की श्रृंखला निरंतर जारी है। कुछ और ताज़ा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।